भगवान महादेव ने सभी ऋषि मुनियों को कहा आप सब सर्व को निमंत्रित करिए। और कथा का विस्तार है, भगवान शिव जी के विवाह में सभी देवता, सभी देवी देवताओं के गण पूरे ब्रह्मांड में से सब शिवलोक में पधारे। महादेव जी एक पत्थर की शिला पर बाबा विराजमान थे, सबका वांगमय स्वरूप स्वागत कर रहे थे। शाब्दिक सम्मान जिनको कहा जाता है, भले फूलों का हार आप न चढ़ाए, किसी को पहना नहीं, लेकिन शाब्दिक सम्मान ये बहुत बड़ा सम्मान है। फूलों का हार किसी को आपने पहना दिया तो ये मुरझा जाएगा, लेकिन किसी के लिए दो अच्छे शब्दों से उसका सम्मान कर लिया तो याद रखेगा। मेरे लिए उसने दो शब्द अच्छे बोले थे। और दूसरों के लिए अच्छा बोलना सबसे बड़ा सद्गुण है, दूसरों के लिए बुरी बात करना यह सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसीलिए हम कथा सुनकर आज निर्णय लेंगे, शत्रुओं के लिए भी अच्छा बोलेंगे। जिनके साथ हमारी दुश्मनावट है, जिनके साथ हमारे शत्रुता है, शत्रु को मित्र बनाने के लिए श्रेष्ठ कोई उपाय है तो उसकी लिए अच्छी बात करे आप, लेकिन नहीं आता। एक बात कहूं, आप सुंदर बोलने लगो ना तो आपका रूप भी सुंदर खिलने लगेगा। अब दूसरों के लिए बुरा बोलते रहोगे तो मोढ़ूपन ठरड़ाए जैसे, नाकपन मरड़ाए जैसे। इसलिए सुंदर बनने के लिए भीतरी सुंदरता को प्रकट करें आप। अरे सभी देवता आ गए, इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, विष्णु, लक्ष्मी, वरुण, कुबेर आदि आदि देवता, पूरा कैलाश जगमगा उठा। जैसे घनघोर अंधकार भरी रात हो, रात में इतने सुंदर छोटे छोटे तारे अंधकार से भरी हुई रात्रि की शोभा की वृद्धि करते हैं, अंतरिक्ष को जगमगा देते हैं। वैसे ही कैलाश में सभी देवी देवताओं की उपस्थिति कैलाश की सुंदरता में और वृद्धि कर रहे हैं। भगवान शिव जी प्रसन्न मुख मुद्रा से, एक पत्थर की शिला पर महादेव बैठे थे, लेकिन मुख मुद्रा प्रसन्न थी। अंग पर कोई वस्त्र भी नहीं था, दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो, नहीं कोई सोना चांदी हीरा मोती जवेरियात, नहीं कोई मुकुट, तो भी प्रसन्नता महादेव के पास रही। ये प्रसन्नता का कारण क्या है? प्रसन्नता का कारण है भीतरी एकांत, ध्यान का मार्ग, स्वमुखी जीवन, अपने स्वयं का दर्शन करना। जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो, दूसरों के पास जाने की कोई जरूर नहीं है। हमारा बहुत पहले मैं सूत्र बोलता रहता था, जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो। जब जब प्रश्न उठे तब एकांत में बैठकर अपने दिल की आवाज सुनो। और दिल से जवाब न मिले तो अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता को याद करो। जब जब प्रश्न उठे तब एकांत में बैठकर अपने दिल की आवाज सुनो। दिल से जवाब न मिले तो अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता को याद करो। और माता पिता से जवाब न मिले तो अपने धर्म ग्रंथों को याद करो। धर्म ग्रंथों से जवाब न मिले तो अपने इष्ट देवताओं को याद करो। इष्ट देवताओं धर्म ग्रंथ से कोई जवाब न मिले तो आपके प्रगट सदगुरु को याद करो। जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो। प्रसन्न मुख मुद्रा से महादेव बैठे थे, अंग पर भस्म लगाई थी, चारों तरफ जटा बिखरी हुई थी। पन्नग भूषणम वासु के कंठ भूषणम, छोटा सा मृग चर्म पहना था। एक बात कहूं, जीवन का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन पात्र हमारे लिए है तो भगवान शिव है। शिव से बड़ा कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी प्रेरणा लेने के लिए है तो भगवान शिव है। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने जो श्रीमद् भागवत गीता में कहा, ऐसा जीवन जीना चाहिए, उनके जैसा नहीं, को मारे। उसने जो संदेश दिया वो जीवन है। लेकिन शिव जी जीवन भी और संदेश भी, सब कुछ।
और महादेव जी महान इसलिए है कि भगवान शिव जी सर्वगुण संपन्न है। आप देखें तो महादेव के जीवन चरित्र में कहीं दूर दूर तक एक छोटा सा भी दुर्गुण नहीं है। सर्वगुण संपन्न भगवान शिव है। तो लोगों ने सही अर्थ में भगवान शिव जी को सुनने का प्रयास नहीं किया, किसी ने कहने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए शिव जी के बारे में बहुत समाज में गलतफहमी हुई। लेकिन वास्तव में शिव जी को गहराई से देखें तो महादेव जैसा गुणवान कोई देव नहीं है, महादेव जैसा कोई उदार देवता नहीं है, और शिव जैसे कोई तपस्वी नहीं है, शिव जैसे कोई पावन और पवित्र और मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का सर्व मंगल और कल्याण करने वाला कोई देव दुनिया में नहीं है। इसलिए आप जो महादेव के भक्त हैं तो अपने हृदय में अपने स्वयं का गौरव करें कि मैं महादेव का भक्त हूं और बहुत जन्मों का एक पुण्य है, मैं स्वयं शिव जी की उपासना कर रहा हूं। जो देवता वो जिनकी आराधना करते हैं ये शिव है। तो ब्रह्मा, ब्रह्माणी, विष्णु, लक्ष्मी, कुबेर, वरुण, इंद्र, इंद्राणी सभी लोग हैं। और इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर आए थे, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान धारण करके आए थे, अकल्पनीय था। परंतु देवता परस्पर सभी वार्तालाप करने लगे कि हम सब तो सुंदर श्रृंगार करके पहुंच गए, जिनका विवाह है उसका तो कोई श्रृंगार नहीं है, जिनका श्रृंगार ये अंगार है उसको अग्नि क्या जला सकती है? ये शिव है, ये महादेव है। तब देवताओं ने मिलकर कहा कि नारद जी, हम सब तो सुंदर श्रृंगार करके सुंदर सुंदर वस्त्र, सोना चांदी, हीरे मोती, मुकुट को धारण करके पहुंच गए हैं, लेकिन महादेव को आप जरा कहिए थोड़ा तैयार हो जाए। नारद जी ने कहा कि मैं बृहस्पति देवता को कहता हूं जो देवताओं के गुरु हैं, इसलिए भगवान शिव जी को कहने का प्रयास करें हम। और नारद जी और देवगुरु बृहस्पति दोनों महादेव के पास गए और शिव जी तो पत्थर की शिला पर बैठे थे और इतनी भस्म लगाई थी कि भ्रूहु का हलन चलन होता था तो भी भस्म नीचे गिरती थी। और भस्म का सही नाम है विभूति। देवताओं के मन में प्रश्न हुआ था कि सही नाम तो विभूति और हम सब उसको भस्म क्यों कहते हैं। देवताओं को जो प्रश्न उठता है तब सभी देवता शिव के पास पहुंचते हैं और सभी प्रश्नों का निवारण करने वाले भगवान शिव हैं। दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो शिव जी इस प्रश्न का निवारण नहीं कर सकता। तो दिल से दूसरी बात कह सकता हूं, दुनिया का कोई दुख ऐसा नहीं जो शिव जी इस दुख में से आपको मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा होना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम हिल जाते हैं, इतने दुख पड़ते तो हमारी श्रद्धा कभी डगमग जाती है। बहुत लोगों के जीवन में, और जीवन में कभी कभी ऐसा पड़ाव भी आता है, कभी हम हिल जाते हैं कि हम क्या करेंगे, कोई द्वार ही नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता। ऐसा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हर व्यक्ति के जीवन में। और कभी घबराना नहीं है, कभी विचलित नहीं होना है। इसलिए बार बार आपको मैं हृदय से कहता हूं, कभी भी मन विचलित हो गया, मन चिंतित हो गया, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और अंदर से आप टूट रहे हैं, कहीं कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार ही दिखाई दे रहा है, तब विशेष प्रकार से कोई अनुष्ठान का प्रारंभ कर दीजिए। एक निर्णय ले लीजिए, चलो मैं 10,000 मंत्र जाप करूंगा पंचाक्षर का, 1.25 लाख मंत्र जाप करूंगा पंचाक्षर का। और जितने पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे इतनी धीरे धीरे आपकी जो विडंबना है वो दूर होती जाए रहेगी।
ये उपाय है, और कोई उपाय नहीं। और मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, थोड़ा सा धैर्य रखें। जिनके पास धैर्य नहीं है वो व्यक्ति डूब जाता है, जिनके पास धैर्य है वो व्यक्ति पानी में तैर सकता है। इसमें धैर्य की आवश्यकता बहुत रहती है। और बृहस्पति ने देखा और नारद जी ने कहा, बृहस्पति हम शिव जी की स्तुति करेंगे। और बृहस्पति ने महादेव की सुंदर स्तुति का गायन किया है। आया ध्यान? अज्ञानी क्या फल को पावे, तेरी मेरी में जन्म गुमावे। अज्ञानी का प्रतीक उसका मन विचलित रहता है, मन उसका स्थिर नहीं है। इसलिए मेरे शिव महापट ग्रंथ में बहुत सारे श्लोकों में शब्द दिया है, श्रुणु तवम सावधानम। आप सुनिए लेकिन सावधान होकर सुनिए। मन की सावधानी बहुत आवश्यक है। और बृहस्पति के इष्ट देवता भगवान शिव हैं, और जिनके इष्ट देवता महादेव हैं वो धरा पर धन्य है। एक कुल भी प्रणम्य है, इनकी कुल परंपरा धन्य है। जिनके इष्ट देव महादेव हैं, जिनके कुल देवता महादेव हैं। और आज मैं गौरव करता हूं, मेरे जजमान शरीर सभी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों का इष्ट देव भगवान महादेव है। दवे परिवार, जोशी परिवार, रावल, ये सभी ब्राह्मण महादेव के परम भक्त रहते हैं। उसकी कुल परंपरा में शिव जी रहते हैं, उनके इष्ट देवता भगवान महादेव हैं। बृहस्पति ने महादेव की सुंदर स्तुति का गायन किया, नमस्कार किया। स्वयं बृहस्पति के दिव्य शब्द है। बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन मैं कथा में इतनी लंबी नहीं गाता, कभी कभी उसका विस्तृत वर्णन कर लेते हैं। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपर्दिने सुरेशाय व्योमकेशाय वै नमः। बृहस्पति की दृष्टि महादेव के जटा के ऊपर पड़ी। तो शंकर जी जो पत्थर की शिला पर बैठे थे, तो महादेव की जटा चारों तरफ बिखरी हुई थी, और भगवान शिव जी के अंग के हलन चलन से ये भस्म नीचे गिर रही थी। और ये मैं बात कह रहा था कि शिव जी जो धारण करते उसको विभूति कहते, और देवताओं ने महादेव को पूछा था कि इस विभूति को भस्म क्यों कहते। तब शिव जी का ये जवाब था कि मेरे अंग पर मैं धारण करता हूं, उसको सही अर्थ में विभूति कही जाती है। लेकिन विभूति को भस्म इसीलिए हम कहते हैं कि जो भगवान शिव जी के नाम पर विभूति को धारण करते हैं तो इसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको भस्म कही जाती है। ये संदेश महादेव का है, ये जवाब शंकर जी ने दिया है, भगवान स्वयं महादेव ने दिया है। इसलिए पहले भी कहा और आज भी कहता हूं और कहता भी रहूंगा कि हो सके तो घर में जब पूजा करते समय भस्म का त्रिपुंड करें, और शाम के सोते समय भस्म का त्रिपुंड करके सो जाइए। घर से बाहर निकलिए, शर्म आती है तो भस्म की बिंदी करिए, क्योंकि बहुत लोग हंसते हैं, इसीलिए हम लोगों को शर्म आती है ना। बहुत लोग को टीका करते हैं, लेकिन हमारी परंपरा का अनुसरण करने में क्यों शर्म? कभी नहीं होनी चाहिए। हम तो एयरपोर्ट में जाते हैं, देश विदेश में जाते तो भी भस्म का त्रिपुंड करके ही निकलते हैं। और बहुत समय पहले मैं कोई देश में जा रहा था, कोई गोरा व्यक्ति मेरे पास बैठा था, मुझे पूछा ये क्या है? मैं कहा पेंटिंग। उसको क्या समझाऊं, मुझे इंग्लिश पूरा नहीं आता।
मैंने पेंटिंग किया है, तो उसने उसकी भाषा में कहा तो मैंने कहा मेकअप तेरा पाप का बैकअप मुझे लेना ना पड़े, इसीलिए ये हमारा मेकअप है महादेव की भक्ति का, हमारा परिचय, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आपको बहुत डर लगता है कि कोई बोलेगा, कोई कहेगा, है ना? दुनिया दोरंगी है, कुछ भी बोलेंगे। पहले बहुत पहले मैं ऐसा कुछ गाते थे, दुनिया दोरंगी वाला भावे हम बोले, आउ का गाता था पहले बहुत समय। आप तो भुलाई जो कोरोना काल में भुलाई जो